दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में बायोलॉजी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको कवर किया गया है और प्रत्येक प्रश्न का जो लेवल है थोड़ा हाई किया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कठिन क्वेश्चन आए तो आप उसको भी सॉल्व कर लें, इस बात को ध्यान में रखा गया है क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है वो बढ़ा है। तो शुरू करते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन एनीमिया रोग होता है? तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है? देखिए किस रक्त समूह में जो एंटीजन होता है तो रुधिर वर्ग जो होता है ओ में क्या एंटीजन नहीं होता, रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन नहीं होता है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, विकल्प सी जो है वो सही होगा। और धान में जो खैरा रोग है किसी कमी से होता है? देखिए धान में जो खैरा रोग है वो जस्ता की कमी से होता है, जस्ता, यानी कि विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। धान में जो खैरा रोग है वो जस्ता की कमी से होता है। लवंग किससे प्राप्त की जाती है? देखिए लवंग जो होता है फूल की कली से प्राप्त की जाती है। किससे? फूल की कली से प्राप्त की जाती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। लवंग जो है फूल की कली से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो देखिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, थियोफ्रेस्टस को। आयोडीन जो होता है किस शैवाल से प्राप्त की जाती है? अब देखिए आयोडीन जो होता है किस शैवाल से प्राप्त की जाती है? तो लेमिनेरिया नामक एक शैवाल है, उसी से आयोडीन प्राप्त की जाती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, लेमिडोनेरिया। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? देखिए गुणसूत्र का जो नामकरण है डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। किसने? डब्ल्यू वाल्टेयर ने, यानी कि विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। गुणसूत्र का जो नामकरण है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। कवक की जो कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है। और पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो देखिए सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सेलुलोज की बनी होती है पादप की कोशिका भित्ति। मनुष्य में कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? देखिए मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो देखिए मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। कितने? 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो विकल्प ए होगा इसमें सही होगा, 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? देखिए पादप कोशिका का जो रसोई घर है वो हरित लवक को कहा जाता है। किसे? हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, हरित लवक को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? देखिए कोशिका की जो आत्मघाती सुसाइड वेसिकल किसे कहते हैं? तो देखिए लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, कोशिका की जो आत्मघाती थैली है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखिए मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या? फाइकोलॉजी क्या है? शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, शैवाल के अध्ययन को। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या? माइकोलॉजी कहा जाता है। तो विकल्प ए होगा इसमें सही होगा, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। गेहूँ का जो किट्टू रोग है, किट्टू रस्ट ऑफ व्हीट, किस में होता है, यानी किसके कारण से होता है? गेहूँ का जो किट्टू रोग है देखिए कवक के कारण होता है। किसके? कवक के कारण होता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, गेहूं का जो किट्टू रोग है। और वायु प्रदूषण के सूचक कौन है? देखिए वायु प्रदूषण के सूचक कौन है? तो देखिए लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के सूचक है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक है। और आवृत्ति बीजी पौधे में, देखिए आवृत्ति बीजी पौधे में निषेचन जो है किस प्रकार का होता है? तो देखिए त्रिक संलयन होता है, त्रिक संलयन होता है। आवृत्ति बीजी पौधे में निषेचन जो है त्रिक संलयन होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो गया। लहसुन प्याज में लहसुन प्याज जो है किस कुल के पौधे हैं? लहसुन प्याज जो है किस कुल के पौधे हैं? तो लिलिएसी कुल के पौधे हैं। किसके? लिलिएसी कुल के पौधे हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, लिलिएसी कुल के पौधे हैं। पादप हार्मोन की खोज किसने की थी? देखिए पादप हार्मोन ऑक्सिन, देखिए पादप हार्मोन ऑक्सिन है, इसकी खोज किसने की थी? तो डार्विन ने की थी। किसने? डार्विन ने। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, डार्विन ने की थी। कर्नाल बंट जो रोग है किस फसल का रोग
रोग है। करनाल बंट जो है किस फसल का रोग है? तो देखिए ये गेहूं का रोग है। करनाल बंट जो है गेहूं का रोग है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, गेहूं का करनाल बंट रोग है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? देखिए बंगाल का जो आतंक है आईकोर्निया क्रेसिपस को कहा जाता है। किसे? आईकोर्निया क्रेसिपस को कहा जाता है बंगाल का आतंक। इसे जलकुंभी भी कहा जाता है। किसे? जलकुंभी भी इसे कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुनैन दवा किससे प्राप्त की जाती है? देखिए कुनैन दवा जो होती है ये सिंकोना के पादप से छाल से प्राप्त की जाती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सिंकोना के पादप से क्या कुनैन दवा प्राप्त की जाती है। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? अब देखिए सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रफलेसिया है। रफलेसिया ओर्नोल्डाई क्या है? रफलेसिया ओर्नोल्डाई सबसे बड़ा पुष्प है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे छोटा पुष्प कौन है? अब देखिए सबसे छोटा जो पुष्प है वो क्या है? वुल्फिया है। वुल्फिया क्या है? सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। भोजन पाचन में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, भोजन पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो कहाँ निकलता है? देखिए आमाशय में निकलता है। कहाँ पे? आमाशय में निकलता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, भोजन में जो पाचन है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? अब देखिए इंसुलिन की खोज जो है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए दो लोगों ने की थी, फ्रेडरिक बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट, दोनों लोगों ने की थी। यानी कि विकल्प ए और बी सही है, विकल्प इसमें डी सही होगा। यानी कि फ्रेडरिक और बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन है? देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला जो हार्मोन है वो थायरॉक्सिन है और एड्रेनालिन है। यानी कि ए और बी जो सही होगा, तो विकल्प में डी सही होगा, विकल्प में डी सही होगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अब देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए टाइलिन, टाइलिन जो है लार में एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन, टाइलिन जो है लार में एंजाइम पाया जाता है। और दूध को पचाने वाला कौन है एंजाइम है? देखिए रेनिन, रेनिन एंजाइम जो ये दूध को पचाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, रेनिन एंजाइम जो दूध को पचाता है। और विषाणु की खोज किसने की थी? देखिए विषाणु की खोज क्या है? इवान विस्की ने की थी। ये रसिया के वैज्ञानिक थे, इवान विस्की ने की थी। यानी कि विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, इवान विस्की। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? देखिए जीवाणु विज्ञान का जो पिता है एंटोनी वान ल्यूवेन हाक को कहा जाता है। किसे? एंटोनी वान ल्यूवेन हाक को कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? देखिए वायरस, यानी कि विषाणु को क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, जीव। और पादप एवं जंतु के बीच कौन सी कड़ी होती है? देखिए पादप एवं जंतु के बीच जो होती है कड़ी होती है वो क्या? युगलीना होता है, युगलीना। युगलीना जो होता है पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी होता है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, युगलीना। निम्न में कौन सा जड़ है? अब देखिए इसमें कौन सा जड़ है? आलू क्या है? तना है। प्याज क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना। तो इसमें मूली क्या है? जड़ है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, विकल्प सी जो होगा। निम्न में कौन सा तना है? अब देखिए इसमें कौन सा तना है? तो देखिए आलू तना है, शलजम क्या है? ये जड़ है। मूली क्या है? जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है। तो इसमें आलू जो होगा वो तना होगा। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विकल्प ए। सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष कौन है? सबसे बड़ा जो आवृत्त बीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस है। कौन? यूकेलिप्टस जो है। तो यानी कि विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष यूकेलिप्टस है। अब देखिए कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 13 कक्ष होते हैं कॉकरोच के हृदय में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, 13 कक्ष होते हैं कॉकरोच के हृदय में। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? अब देखिए केचुए में जो होता है 4 जोड़ी हृदय होते हैं। कितने? 4 जोड़ी हृदय होते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया जो होता है किससे होता है? तो देखिए प्लाज्मोडियम परजीवी से क्या मलेरिया होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी से। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, प्लाज्मोडियम परजीवी से मलेरिया होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है दर्द, ठंडा एवं गर्म को पहचानता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? देखिए थैलेमस है, थैलेमस मस्तिष्क का भाग है। यह दर्द, ठंडा एवं गर्म को पहचानता है। यानी कि विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प। मेलाटोनिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन जो है तो देखिए ये पीनियल ग्रंथि से निकलता है।
पीनियल ग्रंथि से निकलता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और जो पीनियल ग्रंथि जो होती है सबसे छोटी ग्रंथि है मानव शरीर की। तो शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है। देखिए शुक्राणु की जो लंबाई है 5 माइक्रोन की होती है। कितनी? 5 माइक्रोन की होती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, शुक्राणु की लंबाई। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? अब देखिए इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जस्ता। जस्ता जो है इंसुलिन में पाया जाता है। कम जस्ता जो होता है इंसुलिन में पाया जाता है, जस्ता। हैजा रोग का कारण क्या है? देखिए हैजा रोग का जो कारण है वो क्या है? जीवाणु है। जीवाणु के कारण क्या है? हैजा रोग होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी। मलेरिया रोग का कारण क्या है? अभी पढ़े हैं मलेरिया रोग परजीवी है। क्या है? परजीवी है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, मलेरिया रोग का जो कारण है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। कौन? बेरी रोग होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विटामिन B1 की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन? रतौंधी रोग होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विटामिन ए की कमी से। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? अब देखिए क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, क्लोरोफिल में। अब क्वेश्चन देखते हैं 52वां क्वेश्चन क्या कहता है। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि पादप हार्मोन जिबरेलिन की खोज किसने की थी? जिबरेलिन की खोज किसने की थी? तो कुरोसावा ने की थी। ये जापानी वैज्ञानिक था, कुरोसावा ने। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, पादप हार्मोन की खोज कुरोसावा ने की थी। कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में रहता है? देखिए कौन सा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में रहता है? तो देखिए एथिलीन है। एथिलीन हार्मोन जो गैसीय अवस्था में रहता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, एथिलीन जो गैसीय अवस्था में रहता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है? देखिए फूल खिलाने वाला जो हार्मोन है फ्लोरीजेंस है। कौन? फ्लोरीजेंस जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, फ्लोरीजोन। एड्स किसके कारण से होता है? अब देखिए एड्स जो होता है क्वेश्चन नंबर जो 55 का आता है कि एड्स जो है विषाणु के कारण होता है। किसके? विषाणु के कारण होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, एड्स जो है विषाणु के कारण होता है। डेंगू ज्वर जो होता है किस मच्छर के काटने से होता है? देखिए डेंगू ज्वर जो होता है किस मच्छर के काटने से होता है? तो देखिए मादा एडीज। देखिए मादा एडीज के मच्छर के काटने से क्या है? डेंगू ज्वर होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। इसमें डी आया है, इसमें भी और यहाँ भी डी है, इससे आप मैच करा लेंगे तो आपको याद रहेगा। और मलेरिया ज्वर जो होता है किस मच्छर के काटने से होता है? देखिए मलेरिया ज्वर जो होता है किस मच्छर के? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या है? मलेरिया ज्वर होता है। तो विकल्प ए जो होगा ये सही होगा। इसी मादा एनाफ्लीज मच्छर में क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी रहता है, और वहीं परजीवी जो होता है मलेरिया का ज्वर होता है। यानी कि जो मादा एनाफ्लीज है वो परजीवी कहते हैं, वाहक का काम करता है। कोशिका का प्रबंधक किसे कहा जाता है? देखिए कोशिका का प्रबंधक जो होता है केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का प्रबंधक। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, कोशिका का प्रबंधक। कोशिका में जो प्रोटीन की फैक्ट्री है किसे कहते हैं? कोशिका की जो प्रोटीन की फैक्ट्री है किसे कहा जाता है? तो देखिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, राइबोसोम को। खनिज तत्वों का संवहन किसके द्वारा होता है? देखिए पौधों में जो खनिज तत्व हैं उनका संवहन, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा होता है खनिज। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, जाइलम द्वारा होता है। और पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का संवहन, पौधों में क्या है? पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का जो संवहन है वो फ्लोएम द्वारा होता है, फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? अब देखिए विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। दम्मा किसके कारण से होता है? देखिए दम्मा रोग जो होता है ये कवक के कारण से होता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, दम्मा जो है कवक के कारण से होता है। टाइफाइड रोग जो होता है किसके कारण से होता है? देखिए टाइफाइड रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण से होता है, इससे आंत प्रभावित हो जाती है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, टाइफाइड रोग जो होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें जो ऑक्सीजन इसकी आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो विकल्प सी जो है वो सही होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है।
पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अब देखिए पीलिया रोग से कौन सा, तो यकृत लीवर जो होता है प्रभावित होता है पीलिया रोग से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। पीलिया रोग से क्या यकृत प्रभावित होता है। कौन सी विटामिन जो जल में घुलनशील है? देखिए कौन सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है और सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। कौन से विटामिन, कौन सा रोग आनुवांशिक है? अब देखिए इसमें वरानधता यानी कलर ब्लाइंडनेस रोग जो है ये क्या आनुवांशिक रोग है? तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। ये आयोडीन की कमी से होता है, ये कैंसर होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए घेघा रोग होता है। घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, घेघा रोग होता है। टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? देखिए टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, टीबी के जीवाणु की खोज। रेबीज के वायरस की खोज किसने की थी? अब देखिए रेबीज के वायरस की जो खोज है लुई पास्चर ने की थी। किसने? लुई पास्चर ने की थी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, रेबीज के वायरस की खोज लुई पास्चर ने की थी। पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण किसने किया था? देखिए पोलियो से बचाव के लिए जो टीके का निर्माण है वो जॉन साल्क ने किया था। किसने? जॉन साल्क ने किया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, जॉन साल्क ने किया था। परखनली शिशु किसने विकसित किया था? अब देखिए परखनली जो शिशु है किसने विकसित किया था? तो रॉबर्ट एडवर्ड ने विकसित किया था। किसने? रॉबर्ट एडवर्ड ने। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, रॉबर्ट एडवर्ड ने परखनली शिशु को विकसित किया। तो विकल्प ए जो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 74 है वो देखते हैं कि कृत्रिम हृदय को किसने विकसित किया था? तो देखिए कृत्रिम हृदय को रॉबर्ट जार्विक ने विकसित किया था। देखिए रॉबर्ट नाम पर है, रॉबर्ट जार्विक। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, रॉबर्ट जार्विक ने विकसित किया। परितंत्र की खोज किसने, यानी कि परितंत्र का नाम किसने दिया था? खोज नहीं है ये। तो इकोसिस्टम किसने नाम दिया? इकोसिस्टम जो शब्द है ये किसने दिया था? तो देखिए एजी टांसलेट ने दिए थे। किसने? एजी टांसलेट ने दी थी इकोसिस्टम की, यानी कि परितंत्र की ये शब्द है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।